दोस्तों फाइनली लिनोवो ने काफी लंबे इंतजार के बाद में मोटो G4 और G4 Plus को लॉन्च कर दिया है और मैं आपसे आज इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं और अपने ओपिनियंस शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपसे मेनली बात करूंगा मोटो G4 Plus के बारे में, क्योंकि मोटो G4 की अवेलेबिलिटी और ऑफिशियल प्राइसिंग को लेकर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन मोटो G4 की अगर हम बात करते हैं तो फोन काफी अच्छा लगता है प्राइस के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से और मोटोरोला ब्रांड को देखते हुए। लेकिन फिर भी कुछ कुछ कमियां हैं जिनके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मोटो G4 Plus की स्पेसिफिकेशंस की। तो देखिए फोन में आपको सामने की तरफ एक 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है जो कि एक आईपीएस स्क्रीन है और मोटो डिस्प्ले के ऑप्शन के साथ में आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। और फोन में अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की तो आपको देखने को मिलेगा एक स्नैपड्रैगन 617 जो कि एक ऑक्टा कोर सीपीयू है, काम करता है 1.5 गीगाहर्ट्ज पे। जो कोर्स हैं वो कॉर्टेक्स A53 बेस्ड हैं और ये प्रोसेसर बना है 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ में। जो जीपीयू है वो है Adreno 405 जो कि एक 550 मेगाहर्ट्ज का जीपीयू है। फोन में स्टोरेज और रैम के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 2 GB की रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में। दोनों ही ऑप्शंस में आप मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ में। उसके अलावा इस फोन में आपको डुअल सिम स्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। फोन में जो बैटरी है वो 3000 mAh की है जो कि आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग के साथ में, और जो टर्बो चार्जर है मोटोरोला का वो आपको फोन के साथ में इस बॉक्स में मिल जाएगा। जो कैमरा है वो थोड़ी सी हाईलाइट है इस फोन के लिए, क्योंकि जो रियर कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का ओमनी विजन सेंसर के साथ में। इसका जो पिक्सल साइज है वो है 1.3 माइक्रोमीटर का। जो एपर्चर है वो है f/2.0। साथ ही साथ आपको इसके अंदर मिलता है PDAF और लेजर ऑटो फोकस दोनों का ही एक इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन। इसके साथ में जो फ्लैश है वो डुअल टोन एलईडी फ्लैश है। फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, थोड़ा वाइड एंगल वाला कैमरा इस बार दिया गया है मोटोरोला के साथ में। नीचे की तरफ को मिलता है नॉर्मल माइक्रो यूएसबी पोर्ट, ऊपर की तरफ हेडफोन जैक, पीछे की तरफ जो कवर है वो प्लास्टिक का है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा माइक्रो टेक्सचर देखने को मिलता है अच्छी ग्रिपिंग के लिए, और उसको आप रिमूव कर सकते हैं लेकिन आप बैटरी को रिमूव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये जो फोन है ये आपको सभी सेंसर्स जो होते हैं बेसिक, चाहे हम बात करते हैं ऑटो ब्राइटनेस की, चाहे हम बात करते हैं जायरो सेंसर वगैरह की, उन सभी के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो फोन तो काफी अच्छा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं फोन की प्राइस की। तो जो प्राइस है वो 16 GB का जो वेरिएंट है 2 GB रैम के साथ में उसकी प्राइस है 13,499 रुपए यानी कि 13,499 जो कि आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली Amazon.in पे। और जो 32 GB और 3 GB वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो है 14,999 यानी कि 15,000 रुपए, और ये भी आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली Amazon.in पे। दोस्तों देखिए फोन काफी अच्छा है। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। फोन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको मिलेगा वो आपको मिलता है इसके अंदर कैमरा, क्योंकि जो रियर कैमरा है वो बहुत कमाल का होने वाला है। f/2.0 का एपर्चर तो है ही है, लेकिन साथ में जो पिक्सल साइज है वो भी 1.3 माइक्रोमीटर का है। उसके अलावा आपको इसके अंदर लेजर ऑटो फोकस और PDAF जब दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आपको जो इमेज क्वालिटी मिलेगी वो मोस्ट लाइटिंग कंडीशंस में काफी अच्छी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डाउनसाइड भी है, वो ये कि कैमरा 16 मेगापिक्सल का है लेकिन फिर भी ये 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ये 4K रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो प्रोसेसर है वो 617 है और वो 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट डाउन किया गया है। अगर स्नैपड्रैगन 625 यूज करते कम से कम, जो कि एक 14 नैनोमीटर पे बेस्ड है, तो आपको उससे एफिशिएंसी भी अच्छी मिलती और आप उसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। लेकिन फिर भी आपको स्नैपड्रैगन 617 देखने को मिलता है। इसी के अलावा जो फोन के अंदर एक छोटा सा और कट डाउन है वो है फोन की बैटरी को लेके। अगर बैटरी थोड़ी सी बढ़ाते, फॉर एग्जांपल 3500 mAh, तो ये एक किलर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि आजकल जो आप देखते हो कंपटीशन में वहां पे आपको 4000 mAh तक की बैटरी देखने को मिल जाती है और जो प्रोसेसर्स हैं वो भी थोड़े से कंपैरेटिवली एफिशिएंट हैं। तो ऐसे में मोटो G4 Plus जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम पड़ेगा अगर हम कंपेयर करते हैं बैटरी में, वरना आपको नॉर्मली अच्छी बैटरी लेवल देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा लेकिन एक एडवांटेज है वो ये कि आपको एक फास्ट चार्जिंग मिलती है जो आपको बाकी फोन्स में नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा एक और एडवांटेज जो है वो ये कि आपको इस फोन में एंड्रॉइड मार्शमैलो मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। कंप्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड है, मोटोरोला कुछ आपको एक दो एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं, और आने वाले दिनों में जैसे ही एंड्रॉइड एन रिलीज होता है आपको मोटो डिवाइसेस के अंदर काफी पहले मिल जाता है। और इस प्राइस रेंज का ये शायद इकलौता फोन होगा जिसको सबसे पहले एंड्रॉइड एन देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा इस फोन में आपको मोटो डिस्प्ले का फीचर मिलता है। मोटोरोला के जो नॉर्मल शॉर्टकट्स होते हैं, फोन को ट्विस्ट करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, चॉप चॉप से आपकी टॉर्च ऑन हो जाती है, तो वो सारे ऑप्शंस को देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ जायरोस्कोप होने की वजह से आप इसके अंदर वर्चुअल रियलिटी को भी बड़े ही आराम से एंजॉय कर पाएंगे। और एंड्रॉइड एन का जब अपडेट आएगा उसमें जब एंड्रॉइड VR का आपको इंक्लूजन देखने को मिलेगा तो वो भी आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर साइड की तरफ से कंप्लीटली रिलायबिलिटी के थ्रू एंड्रॉइड VR को भी इसके अंदर यूज कर पाएंगे।
तो सुनिए, ये फोन जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कौन लोग हैं जो इस फोन को लेंगे, और अगर आप उनमें से हैं तो आपको उसको लेना चाहिए, और कौन यूजर्स वो हैं जो इस फोन को नहीं लेंगे और आप अगर उनमें से हैं तो आपको इस फोन को नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक टियर 1 ब्रांड का फोन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा रेप्यूटेड कंपनी का आपको फोन मिले, फोन में कैमरा काफी अच्छा हो, यानी कि 15,000 से कम में आप मान लीजिए कि एक तरीके से बेस्ट कैमरा हो, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफी फ्लूइड हो, आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड के अपडेट्स मिलते रहे, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलता रहे, तो आप Moto G4 Plus को ले सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको उसके अंदर मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। फोन में हालांकि Moto G3 की तरह जो वाटर रेजिस्टेंट था फीचर उसको निकाल दिया गया है। ये फोन हालांकि अभी भी स्प्लैश प्रूफ है, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट जो है कंप्लीटली वो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो एक थोड़ा सा माइनर क्वेश्चन होगा बेसिकली इस फोन के लिए। लेकिन वैसे में ये फोन 13,500 और 15,000 आप दोनों में से जो चाहे वो वर्जन चूज कर सकते हैं। आज रात को 12 बजे आप अमेजोन से ले पाएंगे और आपके लिए काफी अच्छी बाय रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड, या फिर अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की, फास्ट चार्जिंग वगैरह की। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं और अगर आपको सिर्फ अपने फोन में गेम्स खेलने होते हैं, तो मैं आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करता हूं इतना ज्यादा, क्योंकि 617 जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, और इस फोन में आपको थोड़े बहुत लैग इश्यूज मे बी इन सम गेम्स इन हाई सेटिंग्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में तो Redmi Note 3 जो है वो आज तक भी किंग बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपको एक टियर 1 ब्रांड चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, तो डेफिनेटली मोटरोला के अलावा आपके पास में ऑप्शन था Samsung J7 का, और J7 से ये फोन कहीं कहीं ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि G4 Plus के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो रैम है वो भी ठीक है, 2 GB की रैम भी ऐसा नहीं है कि आपको कम पड़ेगी अगर आप लेते हैं 13,500 में, क्योंकि जो स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो 2 GB की रैम है वो भी सफिशिएंट रहती है। आपको किसी भी टाइप के मल्टीटास्किंग के अंदर कोई भी कमी नहीं नजर आएगी। अगर 3 GB की होगी तो डेफिनेटली बेटर होगा, लेकिन वो डेफिनेटली फिर 15,000 का मिल जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन किसी भी केस में ये फोन एक परफेक्ट बाय हो सकता है, एक ऑल अराउंड अच्छा कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहां पे हो जाएगा एक हाई एंड परफॉर्मेंस के चक्कर में और जो बैटरी लाइफ है उसके चक्कर में, उसके अलावा ये फोन काफी अच्छा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।